नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा इस समय खड़ा हूँ भजनपुरा गली नंबर 9 सी ब्लॉक में। और यह भजनपुरा थाना के अंतर्गत आने वाली वो गली है जहां 2 तारीख की सुबह 2:30 बजे यानी 1 तारीख की रात और 2 तारीख की सुबह 2:30 बजे के आसपास चोर इस मकान में घुसते हैं। यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है और आप ये देखिए इस छज्जे पे वो चढ़ जाते हैं और उसके बाद उनके घर का उनके परिवार का एक सदस्य एक बच्ची जागती है जो चिल्लाती है तो चोर भाग जाते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज निकल के आती है जो अक्सर होता है। कंप्लेंट दी जाती है, बीट अफसर को बताया जाता है, भजनपुरा थाना एसएचओ को कॉल की जाती है, रिटर्न में कंप्लेंट दी जाती है, मगर 2 तारीख के बाद आज 8 तारीख है, 6 दिन के अंदर एक भी पुलिसकर्मी इस घर तक नहीं आया। और जबकि यह एरिया मात्र इस घर से भजनपुरा थाने की दूरी मुश्किल से 100 मीटर की दूरी है और ये हालत है। 100 मीटर की दूरी पे जब थाने की पुलिस नहीं आती, इंक्वायरी नहीं करती, कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लेती, तो आप सोचिए अगर आप थोड़ी दूरी पे रहते हैं और आपका एरिया और दूर है आपके थाने से, तो आप तो भगवान भरोसे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उस दिन क्या और कैसे हुआ था। आप देखिए ये गली नंबर 9 है सी ब्लॉक की और सामने आपको जो टी पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से अगर आप मुड़ते हैं तो भजनपुरा थाना आ जाता है। मुश्किल से 100 कदम की दूरी है। और ये देखिए इस गली में चोर यहाँ आते हैं, इस मकान के अंदर जहाँ ये लोग खड़े हैं यहीं पे गाड़ी खड़ी होती है, उस पे वो सहारा लेके ओट लेके और इस मकान में चढ़ जाते हैं। इस बालकनी में चढ़ते हैं, परिवार का एक सदस्य देख लेता है, वो शोर मचाता है तो वो भाग जाते हैं। आप एक अंदाजा लगाइए, इसकी हाइट करीब करीब 15 से 16 फीट है। नीचे नहीं है बल्कि आसपास के जो मकान है उनकी हाइट नीचे है और 15-16 फीट के हाइट पे वो चढ़ जाते हैं। लोग ये पड़ोसी बता रहे हैं कि उस दिन जब शोर मचा तो ये लोग भी जाग गए थे, इन लोगों ने भी देखा कि हाँ ऐसी कोई वारदात हुई है। मगर हैरत की बात है, यहाँ सवालिया निशान खड़ा होता है भजनपुरा थाना की पुलिस पर। पुलिस 6 दिन होने के बाद भी ना कंप्लेंट पे एक्शन लेती है, ना कोई इंक्वायरी करती है, ना कोई इस एरिया में पेट्रोलिंग होती है। आइए हम आपसे बात कराते हैं। आपने सुना है यहाँ की पेट्रोलिंग होते हुए? नहीं सर, नहीं सुना। कोई सायरन की आवाज कभी नहीं सुनी। कुछ नहीं। आप लोगों ने कभी सुना है पेट्रोलिंग होते हुए आवाज आती है सायरन की? नहीं, महीनों कई महीने हो गए नहीं सुना। नहीं ना? नहीं। आपने यहाँ पुलिस का कोई सायरन आपको बजते हुए सुना है? पेट्रोलिंग देखी है आपने? नहीं। ये आती है गाड़ी सुबह के टाइम, जैसे कोई वारदात हो रही हो सुबह के बाद आती है। हाँ, अदरवाइज ये लोग मतलब कोई पेट्रोलिंग करना, कोई गश्त देना ऐसा कुछ नहीं करते। ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता यहाँ तो। वो भी गाड़ी जाती है सीधी ही चली जाती है, बस पता नहीं किधर को जाती है गाड़ी वो। आपने खुद सुना, खुद देखा कि यहाँ पे पेट्रोलिंग नाम के जो चीज होती है, जो पुलिस का काम होता है कि वो रात को गश्त करे, पेट्रोलिंग करे पूरे एरिया में, वो कहीं से कहीं तक नहीं होती। तो आप खुद सोचिए, पुलिस जब अपने थानों में अपने बीट पे आराम से सो रही है तो किसके भरोसे आप लोग जाग रहे हैं? किसके भरोसे आप अपने घर में सेफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं? ये हालत है भजनपुरा थाने की। और यहाँ पे आए दिन हम आपको दिखाते हैं जहाँ ये लोग खड़े हैं, इसके साथ में आगे मार्केट है। इस मार्केट में भी अभी इसी वारदात से 2-3 दिन पहले ही एक दुकान का शटर तोड़ दिया गया था। और यहाँ आए दिन अक्सर ऐसी कंप्लेंट मिलती है। भजनपुरा थाना चोरों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पे आए दिन घर में चोर घुस रहे हैं, चोरी हो रही है, दुकानों के मकानों के शटर और ताले टूट रहे हैं और पुलिस आराम से रिलैक्स होकर सो रही है। ये हालत है भजनपुरा थाने की। यह सी ब्लॉक गली नंबर 9 है। आप देखिए गली नंबर 9 की है वो गली है जहाँ चोर 1 तारीख की रात को यानी 2 तारीख की सुबह आते हैं और इस मकान के नीचे जहाँ ये बाइक खड़ी है यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है और वो इस गाड़ी का सपोर्ट लेके और एक अपने दूसरे साथी के कंधे पे चढ़ के इस बालकनी में यहाँ से चढ़ते हैं और इस मकान के अंदर यहाँ आते हैं। ये देखिए ये गेट बंद होता है, यह पूरा गेट बंद होता है और उसके बाद ये गेट वही चोर इसको खोल देते हैं, अंदर से इसको खोल देते हैं। अब हैरत की बात है, जब ये यहाँ लॉक था, ये देखिए यहाँ पे ये अंदर से लॉक था तो चोर अंदर कैसे घुसे? और यह वो जगह है, यह वो बिस्तर है जहाँ वो बच्ची सो रही थी
जिसने हमें बताया कि मैंने जब मेरे को मतलब रात को मुझे वॉशरूम जाना था, जब मैं उठी तो मुझे ये गेट खुला हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा कुछ शायद कोई फैमिली मेंबर बाहर टॉयलेट वॉशरूम कहीं गया हुआ है, तो मैंने जाकर देखा, मगर मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। फिर मैंने देखा इस बालकनी के अंदर यहाँ पे कोई जो चोर है वो सपोर्ट लेके इस बालकनी का, इस ग्रिल का यहाँ लटका हुआ है। और उसके बाद उस बच्ची ने शोर मचाया और आसपास के लोग, ये जो आसपास मकान दिख रहे हैं आपको, ये सभी शोर मचाने की वजह से बाहर आ गए। फिर अगले दिन यहाँ फुटेज खंगाली गई और पता चला कि हाँ, चोर यहाँ घुसे थे। आप खुद समझदार हैं कि यहाँ पे चोर नीचे सपोर्ट लेके आ जाते हैं, यहाँ चढ़ जाते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं, चोरी के वारदात को अंजाम देते हैं। और ये देखिए गली नंबर 9 है, ये सीधे आपको गली पार होते के साथ ही आप चंद कदम की दूरी पे, यानी 100 मीटर की दूरी पे ही आपका थाना भजनपुरा है, जो थाना इस एरिया का लगता भी है और उसी के अंडर में ये आता है। और 100 मीटर की दूरी पे ये थाना भजनपुरा है और वहाँ से कोई कर्मी, कोई पुलिसकर्मी कंप्लेंट देने के बाद कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आज 8 तारीख है, आप सोचिए 2 तारीख की वारदात हो गई है, 6 दिन बीच में हो गए हैं, मगर पुलिसकर्मी आज तक कोई जहमत उठाने नहीं आया कि पूछ ले जाए कि हुआ क्या था, कौन था। ना बीट वाला कोई यहाँ पे आया, ना एसएचओ साहब ने किसी को भेजा और ना ही कोई थाने से यहाँ पुलिसकर्मी आता है। तो सोचिए आप कितने सेफ हैं। और भजनपुरा थाने में अक्सर यह देखा जा रहा है कि इस एरिया में लगातार मकानों पे चोर घुस रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, दुकानों के ताले टूट रहे हैं, शटर तोड़े जा रहे हैं और आए दिन यहाँ पे लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही है। मगर पुलिस है जो कान में तेल डाल के सो रही है और चोरी आपके घर में होगी तो सेफ्टी भी आप बरतिए। उनका काम पेट्रोलिंग का है, ना वो करते हैं, ना ही कंप्लेंट पे आते हैं और ना ही आके अगर कंप्लेंट दी जाए तो वो घर में पूछताछ करते हैं, ना कोई इंक्वायरी करते हैं। ये हाल है भजनपुरा थाने का। क्या हुआ? एक की रात को जब मैं अपने रूम में सो रही थी तो फिर जब मुझे वॉशरूम जाना था तो फिर मैंने देखा कि मेरी बालकनी का गेट जो मैं बंद करके सोई थी वो खुला हुआ था। तो मुझे लगा शायद मेरे पापा या मम्मी कोई बाहर गया होगा। तो मैं देखने के लिए जब उठी तो मैंने देखा जो मेरी रेलिंग है बालकनी की, वहाँ पे एक आदमी लटका हुआ है। तो फिर मैं घबरा गई और फिर किसी को जगाने के लिए मैं चिल्लाई, उतने में वो चोर भाग गया। और फिर मम्मी पापा आए तो देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उस टाइम तक वो भाग चुका था जो भी था। कौन सी तारीख की बात है, कितने बजे की बात है? ये 1 तारीख की रात को करीब 2-2:30 बजे की बात है। कोई चोरी भी हुई, कोई नुकसान भी हुआ, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि जब वो आया चोर तो फिर मैं जग गई थी। तो जब तक मैंने चिल्लाया वो भाग चुका था, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आया कैसे? हम नीचे से ऐसे वो चढ़ने की कोशिश हाँ की? जी। तो क्या ये गेट खुला हुआ था मकान का? नहीं, ये हम बंद करके सोए थे और जहाँ तक है वो बालकनी से चढ़कर ही आया था। जो हमारी कार उस दिन खड़ी हुई थी गेट के सामने, उसके सहारे चढ़कर वो रेलिंग से कूद के आ गया था। तो फिर जब मुझे आहट हुई कि मेरे कमरे में कोई घुसा है, तो फिर मेरी आंखें खुली और मैं उठी तो देखा तो एक आदमी लटका हुआ था वहाँ पे बैठकर, मतलब रेलिंग के सहारे। यानी चोर तो आया था, कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं। आप जाग गए थे? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद घबराहट के मारे मैंने चिल्लाया जिससे मम्मी पापा आ जाए। फिर मम्मी पापा आए तो देखा आसपास की कोई है तो नहीं, लेकिन कोई नहीं था। भाग गए थे? हाँ जी। जब आपको आपके बच्चे ने बताया ये घटना हुई है, चोरी की वारदात यहाँ पे हुई है, तो आपको कोई डेट का और टाइम का पता है कितने बजे क्या हुआ? हाँ बिल्कुल पता है। 1 तारीख की रात को, यानी कि 2 तारीख को लगभग 2 बजे के आसपास की बात है। सुबह मेरे एक की रात को 2 तारीख की सुबह सुबह फिर मेरे बच्चे ने बताया, वो हड़बड़ाहट में उठी और देखा और मुझे भी जगाया। मैं जाके देखा तो उस टाइम जो है वो कूद के जा चुका था। लगभग उस टाइम जो है 2:30-3 का टाइम था। तो फिर क्या किया आपने? मैंने जो है फिर सवेरे उठा मैं और मैंने आस पड़ोस में फुटेज खंगाली, लेकिन मुझे पड़ोस में फुटेज मिल गई। उसमें देखा कि जो है ये 2 जने थे। 2:11 पे मेरे घर के नीचे कार खड़ी हुई थी
अब मेरी अपनी उस पर दो आदमी थे, एक तो नीचे बैठ गया, उसने उसके ऊपर पैर रखा, फिर एक गाड़ी के पीछे पैर रखा और तीसरा पैर जो है हमारी छत पे रख दिया उसने। फिर मैं देखने लगा दो जने थे, एक का कहाँ गया। फिर मैंने और आगे फुटेज चेक करी तो 2:39 पर वो जो है कूद के भागता हुआ दिखाई दिया। उस टाइम सब जगी गए थे, अड़ोस पड़ोस में सारे। मतलब आपके गाड़ी जो नीचे खड़ी थी हाँ जी, उसकी छत पे चढ़ के वो आपकी बालकनी से अंदर आया, हाँ जी, हाँ जी। क्या गेट बंद नहीं था? गेट बंद था? उसने गेट खोला है? हाँ, उसी ने खोला है, गेट भी खुला है। गेट भी खोला है। उसके बाद आपने क्या किया? थाने में कंप्लेंट की, पुलिस को बताया आपने? हाँ बिल्कुल, मैंने जो है दूसरे दिन जो है फिर बर्बली तौर पे थाने में भी बात करी। फिर मैंने एसएचओ से बात करी, एसएचओ से बल्कि 2 बारी बात करी। वो कहने लगी मैं बीट वाले को भेज रहा हूँ, मैं अभी हाई कोर्ट में हूँ। उन्होंने ये ऐसा जवाब दिया। फिर मैंने कहा चलो कोई, फिर मैंने जो है थाने में बीट वाले से नंबर लिया, बात करी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने रिटर्न में भी कंप्लेंट दे दी 4 तारीख को। थाना कंप्लेंट कहाँ है आपकी? ये रही। तो उसके बाद से पुलिस वाला कोई आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया। आपने बताया कि चोरी हुई है, हमारे घर में चोर आए थे और आपने कंप्लेंट भी दी, एसएचओ को भी बोला, उसके बाद भी कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। थाना कितने दूर आपके घर से? मुश्किल से होगा 100-150 के मीटर के बीच में। थाना कौन सा पड़ता है? भजनपुरा थाना। वहाँ की ये वारदात है और आप भजनपुरा थाने के पास रहते हैं? बिल्कुल ये रहता हूँ, चंद कदमों की दूरी पर है बस। अगर पुलिस का कोई कर्मी अब तक नहीं, आपके पास कोई ना नहीं है। मिलने आया, ना इस कंप्लेंट पे कोई एक्शन हुआ? ना, कोई एक्शन नहीं हुआ।